मतलब 80 लाख फॉर्चूनर तो छोड़ दीजिए, हम 1 लाख और फॉर्चूनर नहीं या बाइक नहीं जाने कि इस तरह की बात वो खुद नहीं बोली है। ये तो हर्ष के कारण, पूरा दोष हर्ष। प्रमुख साहिबा को आप कैसे दोषी दे रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं अगर प्रमुख साहिबा लोगों के नजर में तो यही चीज है ना कि प्रमुख साहिबा जो 80 लाख अपनी बहू को नहीं रख रहे हैं, फॉर्चूनर जो है 80 लाख और फॉर्चूनर की बात मैं नहीं जानती हूँ, मेरे ज्ञात नहीं है। दोस्तों बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, दानापुर की प्रमुख वंदना राय जो है उनकी बहू आरोप लगाती है महिला थाना में खड़ा होकर कि 80 लाख रुपए और फॉर्चूनर गाड़ी जो है अब दहेज मांगा जा रहा है। और इसकी पूरी सच्चाई हम जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है सालू जो आरोप लगा रही थी वो एक बार महिला थाना महिला विकास मंच में आई है और महिला विकास मंच में आकर जो है वह यहाँ से भी न्याय के लिए जो है वो गुहार की थी और न्याय के लिए जो है वो आई थी यहाँ पे। तो हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ महिला विकास मंच से अरुणिमा जी है। अरुणिमा जी, आपसे बातचीत हुई थी उनकी, तो क्या आपने सुना था कि 80 लाख रुपए और फॉर्चूनर गाड़ी जो है प्रमुख साहिबा दानापुर की मांग रही है? देखिए, जब तक हमारे महिला विकास मंच में केस था, यहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे सालू कलपती हुई आई थी या उनकी माँ, सालू की माँ, तब तक सालू की माँ को मैंने रोते देखा है। मैंने आज तक ये बातें नहीं सुनी। उन्होंने, वो अच्छे हृदय की महिला हैं सालू की मम्मी, सालू खुद भी कलप रही थी बस हर्ष के लिए। वो कभी भी एक बार भी यहाँ पे 80 लाख और फॉर्चूनर गाड़ी की बात नहीं की। ये बाद में हुआ होगा तो हमें ज्ञात नहीं है, हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच में जब तक बात थी कोई दहेज की बात नहीं थी। एक ही बात की मतलब अडिग थी शालू कि हर्ष 3 साल रहने के बाद आया है तो वो हमारे साथ नहीं मतलब लौटा है, उसको किसी भी तरह मेरे सामने बैठा दीजिए, बात करा दीजिए, इस पे वो अडिग थी और हर्ष नहीं आ रहा था। मतलब हर्ष से मिलने की जिद थी। लेकिन सच क्या है कि 80 लाख और फॉर्चूनर जो है प्रमुख साहिब, ये तो मैं बता रही हूँ कि जब तक महिला विकास मंच में ये केस था ये बिल्कुल ही ये बात ही नहीं थी, दहेज वहेज की कोई बात नहीं थी। मतलब 80 लाख फॉर्चूनर तो छोड़ दीजिए, हम 1 लाख और फॉर्चूनर नहीं या बाइक नहीं जाने कि इस तरह की बात वो खुद नहीं बोली है हमसे, हम क्यों उनको गलत बोलेंगे। लेकिन ऐसा क्या कुछ हो गया आपसे मिलने के बाद, आपसे बातचीत के बाद, ऐसा क्या कुछ आपको नजर आ रहा है कि ऐसा समय आ गया कि जो सालू खड़ा होकर प्रेस के सामने जो है प्रमुख अपनी सास, जिस घर की वो बहू है, उस घर पे ऐसा आरोप लगाए? देखिए, बहू सास पे गुस्सा उनका होगा क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आज कहीं ना कहीं हर्ष अपने घर पे है। तो एक बेटा जब अपने घर के अगेंस्ट होके अपने ससुराल में जाके या ससुराल वालों के साथ रह रहा था तो तब तो वो उससे अगेंस्ट था ना। उस दिन तो आप कह सकते ना, उनके ही बेटा को आप एक्सेप्ट की, आपने एक धूमधाम की शादी करी जिसमें कि उनके मम्मी पापा नहीं मौजूद थे, बेटे की माँ और नहीं। दोषी हर्ष है, कभी इधर जाता है तो कभी उधर आता है। वो तो खेल अगर कोई खेल रहा है तो हर्ष और शालू के दोष है ना। शालू आज कलप रही है तो हर्ष के कारण, पूरा दोष हर्ष का है। मतलब ये शादी जो है पूरी तरह से लव मैरिज हुई थी? 100% लव मैरिज है। लेकिन लव मैरिज के बाद भी इनकी जो लड़की का जो पक्ष है ये पूरी तरह से सपोर्ट करा लड़के का। वो उन्होंने अपना मतलब पढ़ाई लिखाई का भार तक उसका बहन किया। बोले कि आज की बात, चुकी देखिए जैसे ही लड़का हट गया तो लड़का वाला क्या करता है कि भाई अब तुम चला गया है ना, हम तुमको नहीं देंगे, इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, हम आज से तुमको खर्चा नहीं देंगे। तो लड़की की माँ क्या बोली कि आज से हम तुमको देंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मतलब तो मिला जो है बेटी से लव मैरिज हो गया तो हर्ष का खर्च जो है ससुराल वाले वो तो अपनी बेटी का दर्द देखी ना कि अब मेरी बेटी शादी कर ली, कहाँ जाएगी। वो भी ऐसे लड़के से की जो अभी पढ़ाई कर रहा है, कमा खटा नहीं रहा। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मुझे जरूर लगता है कि जो लड़का पढ़ाई कर रहा था उसका इतना धूमधाम से करने की, मतलब शादी करते, आप अगर रिसेप्शन भी करते, इसका पढ़ाई कंप्लीट होने देते तब करते। अभी तो उसी पे ऊपर खर्च था, क्या ज़रूरत था उसके पीछे 12-15 लाख समाज को दिखावा के लिए। कोर्ट मैरिज कर ही ना लिया था, भाग के ना शादी किया था। जब उतनी भयंकर शादी करेंगे तो कहीं तब अच्छा लगेगा ना कि बारात आ रहा है। बारात कैसे आएगा, लड़का पक्ष आ रहा, पक्ष आ ही नहीं रहा, केवल अकेले लड़का आ रहा है। हम उस खर्च भी जो है ससुराल वाले कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आप ही कर रहे हैं तो आप बोलते कि बेटा अभी हम कहाँ से करेंगे, अभी तो हम तुम्हारे पढ़ाई पे लगा रहे हैं। तब तो ये होती, तब उनके परिवार दोषी होते।
तो आपको क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से शादी किया गया 3 साल हर्ष उसके साथ रहा, अब जो है वो अपने माता पिता के फेवर में बोल रहा है, लड़की को नहीं रखना चाह रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रमुख साहिबा का भी हाथ है? देखिए, प्रमुख साहिबा को आप कैसे दोषी दे रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं, अगर प्रमुख साहिबा लोगों के नजर में तो यही चीज है ना प्रमुख कि साहिबा प्रमुख तभी साहिबा जो 80 लाख अपनी बहू को नहीं रख रहे हैं, फॉर्च्यूनर जो है 80 लाख और फॉर्चूनर की बात मैं नहीं जानती हूँ, मेरे ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि उस समय अगर लड़के की माँ के पास से लड़का चला गया सालू की मम्मी के पास, तो सालू की मम्मी फिर दोषी हैं। बिल्कुल। अगर उसके बेटा को रखी तो दोषी हैं। अगर आज सालू की ये हर्ष की माँ दोषी हैं, तो 3 साल पहले सालू की मम्मी दोषी हैं हर्ष को रखने में। अच्छा, तो हम बोल रहे हैं कि दोनों के पेरेंट्स दोषी नहीं है, दोनों लड़का और लड़की गलत है। उस दिन सालू की मम्मी, ये हर्ष की मम्मी दोषी नहीं थी जब उनके बेटा को आप वहां एक्सेप्ट कर लिए, जान रहे हैं कि माँ बाप अगेंस्ट है। तो मतलब एक प्रमुख के बेटा को आप रखी, तो उस समय तो प्रमुख साहिबा का भी तो बिल्कुल, आप तो बोल रही थी कि हम बेटा ही करके वो था, कैसे बदल गया। तो जब वो आपके बातों में था तब वो दोषी नहीं थी उसकी माँ। वो तो चाहेगी ना, जो पैदा की है, इतने दिन से पाली है, वो चाहेगी मेरा बेटा आ जाए। आप वो लोग भी एकलौता बेटा है। यस, ये होना क्या चाहिए था, उनसे किसी भी तरह मनवा के, उनके मम्मी पापा को गलत ना करके उनको दिखाते कि भाई आपका बेटा अगर हमारी बेटी से कर लिया है तो बस मेरी बेटी को एक्सेप्ट करे। उनको दोष मत दीजिए, उनको बोलिए कि आपके बेटा ने गलत अगर किया है तो आज हमारी बेटी से शादी कर लिया ना, 3 साल रहा ना, आप अपनाइए, घर बसाइए, मेरी बेटी भी अच्छी है। अरे झुक जाएंगे, लेकिन किसी भी तरह कर लेंगे। हर्ष ही नहीं कर रहा तो उसमें हम लोग जाके गिर जाते कि क्यों आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ लड़का तो मनाना चाहिए, लड़का ही हट गया है। तो इसमें जो है उनके ससुराल वाले का कोई गलती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जो है लोग ये समझ रहे हैं कि प्रमुख हैं तो अपना धौस दिखा रही है, बेटा को अलग कर दी है, अब पड़े से लड़की वालों को ये प्रमुख तो अब नहीं है, हमारे पास पिछले साल से ही केस था, उस समय वो प्रमुख नहीं थी, आई थिंक, हमें लग रहा है। तो उस समय ये ऐसा कोई धौंस, बहुत सरल महिला थी, हमारे यहाँ 2 घंटे आके बैठे, वो दोनों थे और अपने बेटा को भी दोषी कह रहे थे, हर बात में बोल रहे थे कि आज कटघरे में खड़ा कर तो हमारा बेटा ही कर दिया। हम उनको कैसे बोल देंगे? सबसे ज्यादा दोष जो है हर्ष का ही है। हर्ष का, वो बोल रहे थे कि मेरा प्रकार से हर्ष का भी बयान आया है कि मैं भी शराब पीता था, वो भी शराब पीती थी, झगड़ा होता था। ये सब हमें ज्ञात नहीं है। अब शराब पीता था, हर्ष का बयान आया, तो हर्ष पीता था तो हर्ष कहाँ से अच्छा हो गया? हर्ष गलत ही है ना, हम तो बोल ही रहे हैं कि उसका गलती है। अगर वो पीती थी वो भी गलत थी। पीने के नशे में ही हम शादी कर लिए, नशे में ही जो है हम बेंगलोर चले गए। बिल्कुल, तो दोनों गलत थे। दोनों गलत। ऐसा होता है क्या? नशे में गया, नशा 30 दिन तक चला हुआ है, इस साल भर चला हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। ये गलत बात है। दोनों, मतलब मुझे लगता है जितना गलती, भूत जितने दिन तक था उतने दिन तक सही था, प्यार का भूत जैसे उतरा सब गलत हो गया। मतलब हर्ष के दिमाग से जैसे ही प्यार का नशा उतरा, सारा चीज जो है गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। और जब सब चीज़ एक बार हमें सालू बता रही है कि बोलता है कि ये ज्वेलरी गलत है, हम बोले तुम्हारे रहते रहते तो हाँ। हम बोले तुम उस लड़के को कैसे अच्छा बोलती हो, जो लड़का तुम्हारे हर चीज़ को गलत बता रहा है, उसके साथ रह के तुम उसको कहती हो कि नहीं वो लड़का सही है, घर वाला उसको कन्विंस कर रहा है। अरे लड़का तब सही था जब अपने घर से अगेंस्ट होके शादी कर लिया, है ना? तो जब इतना परिवार ऐसा कन्विंस कर ही नहीं सकता है, अगर कन्विंस कर रहा होता तो उस दिन क्यों नहीं कन्विंस कर लिया जब तुमसे शादी किया? वो लड़का जो फितूर है सब लड़के में है, सब लड़के। बिल्कुल, वो लड़का गलत है। अगर कर रहा है कुछ भी उल्टा कर रहा है तो लड़का गलत कर रहा है। चलिए, तो उनके माता पिता का जो है उसमें कोई कसूर नहीं है। बाकी ये लव मैरिज शादी हुई थी और लव मैरिज का नतीजा आप लोग भी जानते हैं। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, बाकी क्या कुछ कोर्ट का फैसला आता है ये भी देखना होगा। अब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है दोनों तरफ से चल रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।